The Samajwadi Party delegation meeting the Sambhal victim scheme. The SPMP has said that 5 people were killed by police bullets. False cases have been filed on the local MP, the Samajwadi Party MP Bark, and that Sambhal riots have shamed the country. This, remember, was at a time when there was full-on arson, violence and mob attack on the police personnel as well. There were full-on clashes and confrontations between the cops and those on the ground, specifically from the Muslim community. This was at a time when the ASI survey was being done in that area near the Shahi Jama Masjid. And now the Samajwadi Party delegation has landed up. They are meeting the family members who are kin to the deceased. They have offered them some checks as well, like you can see, ex gratia 5 lakh rupees. But they are saying that these riots shamed the country. Police killed these individuals on the ground, these young men, and false cases were filed on the Member of Parliament. करने नहीं है, राजनीति करना होता तो हम पहले से बहुत कुछ प्रयास कर सकते थे। माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने पहले ही डेलीगेशन बनाया था। शायद आप लोगों को मालूम होगा, हमने 3 बार प्रयास किया आने का, लेकिन हमको रोक दिया गया। हम लगातार प्रयास कर रहे थे आने का, लेकिन अफसोस है मैं यहाँ का सांसद हूँ। यहाँ का सांसद होने के साथ साथ मैं यहाँ का निवासी भी हूँ। मुझे भी आने के लिए क्यों रोका गया? मैं अपने लोगों के दुख में दर्द में शरीक होना चाहता था। आज हम हाजिर हुए हैं और हम और हमारी पूरी पार्टी चाहती है कि संभल के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके साथ ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। I want to go across on the ground because Sushant Mehra is joining me live from Sambhal right now. Sushant, what are the Samajwadi Party leaders saying? और थोड़ा हमें टाइमलाइन बताइए, कितने डेलीगेशन के मेंबर्स पहुंचे हैं, क्या हुआ और क्या बीजेपी ने अभी तक कुछ कहा है इस पर? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि लगभग 2 बजे के आसपास समाजवादी पार्टी का जो पूरा डेलीगेशन है, जिसके अंदर संभल से सांसद जियाउर रहमान और उसके साथ साथ कैराना की सांसद इकरा हसन और दिल्ली जो यूपी विधानसभा है उनके अध्यक्ष जो है माता प्रसाद पांडे भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे। अभी भी आप देखेंगे तो पीड़ित परिवार है, उनसे लगातार यहाँ पर जो मुलाकात जो है वो चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुंचा था, वो उनसे अभी तक बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ साथ 5-5 लाख रुपए का उनको कंपनसेशन अमाउंट, जिनकी जान इस पूरे हिंसा के दौरान जो गई थी, उनको दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जियाउर रहमान और तमाम जो सांसद और जो मंडल यहाँ पर पहुंचा, प्रतिनिधि मंडल मुलाकात कर रही, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप जो है वो यूपी सरकार पर कहीं ना कहीं करा है कि जो जान गई है उसके पीछे जो लोग इन्वॉल्व है, आखिरकार उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई कि जिनने गोली जो है इस पूरे हादसे में चलाई, जिसके कारण जान गई, परिवार जो है पूरी तरीके से बिछड़ गया। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जो है वो इस वक्त यूपी पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुकदमे सांसद के ऊपर दर्ज किए गए हैं वो दरअसल ये मुकदमे पहले दर्ज क्यों नहीं किए गए और पिछले लंबे वक्त से वो यहाँ से सांसद है और अब जब इस तरीके की घटना हुई उसके बाद से ही मुकदमे आखिरकार दर्ज किए हुए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिरकार जब मस्जिद के ठीक सामने जो चौकी बनाई जा रही है उस पर भी सवाल जो है वो खड़े किए गए कि एएसआई प्रोटेक्टेड जो पूरा संरक्षण के अंदर वो पूरी जमीन है, तो आखिरकार वहां पर पुलिस किस बिहाफ पर जो है वो वहां पर चौकी का निर्माण जो है वो कर रही है। तो ये सवाल जो है वो फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े किए गए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई पलटवार और जो इस बयानबाजी पर कोई भी पलटवार जो है वो सामने नहीं आया है। पूजा। All right, Sushant, keep tracking all the latest on what's unfolding in Sambhal. Remember, there are excavations, there are tensions, and importantly, a political showdown.